श्री गणेशाय नमः। अथः तृतीयस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः। जन्मेजय उवाच। कथं रामेण तच्जीवन् व्रतं देव्या सुप्रदं राज्यभ्रष्टः कथं सोऽथ कथं सीतारता पुनः। व्यास उवाच। राजा दशरथः श्रीमान् योधायाधिपतिः पुरा सूर्यवंशवरश्चासि देवब्राह्मणपूजकः। चत्वारो जगिरे तस्य पुत्रा लोकेषु विश्रुताः रामलक्ष्मणशत्रुघ्ना भरतश्चेति नामतः। राज्ञः प्रियकराः सर्वे सदृशा गुणरूपतः। कौसल्यायाः सुतो रामः कैकेय्या भरतः स्मृतः। सुमित्रा तनयो जातो यमलौ द्वौ मनोहरौ। ते जाता वै किशोराश्च धनुर्बाणधरा किल। सून्वः कृतसंस्कारा भूपतेः सुखवर्धका। कौशिकेन तदा अगत्य प्रार्थितो रघुनन्दनः राघवं मखरक्षार्थं सूनुनं षोडश वार्षिकम्। तस्मै सोऽयं ददौ रामं कौशिकाय सलक्षणम्। तौ समेत्य मुनिं मार्गे जगमत्तुश्चारुदर्शनौ। ताटका निहता मार्गे राक्षसी घोरदर्शना। रामेणैकेन बाणेन मुनीनां दुःखदा सदा। यज्ञरक्षा कृता तत्र सुबाहुर्निहतः शठः। मारीचोऽथ मृतप्रायो निक्षिप्तो बाणवेगतः। एवं कृत्वा महत्कर्म यज्ञस्य परिरक्षणम्। गतास्ते मिथिलां सर्वे रामलक्ष्मणकौशिका। अहल्यामोचिता शापान्निष्पापा सा कृता बला। विदेहनगरे तौ तु जगमतुर्मुनिना सह। बभञ्ज शिवपाचापं च जनेकेन पणीकृतम्। उपयेमे तः सीतां जानकीं च रमांश्च जाम। लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्रीमेकां तथोर्मिलाम्। कुशध्वज सुते कन्ये प्रापतुर्भ्रातरा बुभौ। तथा भरतशत्रुघ्नौ सुशीलौ शुभलक्षणौ। एवं दारक्रियास्तेषां भ्रातॄणां चाभवन् नृपम्। चतुर्णां मिथिलायां तु यथाविधि विधानतः। राजेयोग्यं सुतं दृष्ट्वा राजा दशरथस्तदा राघवाय धुरं दातुं मनश्चक्रे निजाय वै।
संभारं विहितं दृष्ट्वा कैकेयी पूर्वकल्पितौ वरौ सम्प्रार्थयामास भर्तारं वशवर्तिनम् राज्यं सुताय चैकेन भरताय महात्मने रामाय वनवासं च 14 समास्तथा रामस्तु वचनातस्या सीता लक्ष्मणसंयुतः जगाम दण्डकारण्यं राक्षसैरूपसेवितम् राजा दशरथः पुत्र विरहेण प्रपीडितः जहौ प्राणान् मेयात्मा पूर्वशापमनुस्मरन् भरतः पितरं दृष्ट्वा मृतं कृतेन वै राज्ये मृदं न जग्राह भ्रातुः प्रियचिकीर्षया पञ्चवट्यां वसन् रामो रावणावरजां शूर्पणखां विरूपां वै चकाराति स्मरातुराम् खदा खरादस्यस्तु तां दृष्ट्वा छिन्नासां निशाचरा चक्रुः सङ्ग्राममतुलं रामेत तेजसा स जघान खरादिश्च दैत्यानतिबलान्वितान् मुनीनां हितमन्विच्छन् रामः सत्ये पराक्रमः गत्वा शूर्पणखालङ्कां खरदूषणघातनमम् दूषिता कथयामास रावणाय च राघवात् सोऽपि श्रुत्वा विनाशं तं जातः क्रोधवशः खलः जगाम रथमारुह्यं मारीचस्याश्रमं तदा कृत्वा हेममृगं नेतुं प्रेषयामास रावणः सीता प्रलोभनार्थाय मायाविनमसम्भवम् सोऽथ हेममृगो भूत्वा सीता दृष्टिपथं गतः मायावी चातिचित्राङ्गश्चरन् प्रबलमन्तिके तं दृष्ट्वा जानकी प्राह राघवं दैवनोदिता चरमान यस्वकान्तेति स्वाधीनपतिका यथा अविचार्याथ रामोऽपि तत्र संस्थाप्य लक्षणम् सशरं धनुरादाय ययौ मृगपदानुगः सारङ्गोऽपि हरिं दृष्ट्वा मायाकोटिविशारदः दृष्ट्या दृश्यो बभूवाथ जगाम च वनानतरम् मत्वा हस्तगतं रामः क्रोधाकृष्टधनुः पुनः जघान चातितीक्ष्णेन शरेण कृत्रिमं मृगम् सहतो अतिबलानि तेन चुक्रोशभृशदुःखितः हा लक्ष्मण हतोऽस्म्यहं
मीति मायावी नश्वरः खलः स शब्दस्तु मूलस्तावजानक्या संश्रुतस्तदा राघव स्येति सामत्वादीना देवरं ब्रवीतम् गच्छ लक्ष्मण तूर्णं त्वं हतोऽसौ रघुनन्दनः त्वामाहवयति सौमित्रे साहाय्यं कुरु सत्वरम् तत्राह लक्ष्मणः सीताम्ब रामवधादपि नाहं गच्छेदं मुक्त्वा त्वाम सहायामि आश्रमे आज्ञा मे राघवस्यात्र तिष्ठेति जनकात्मजे तत्तिक्रमभितो अहं न त्यजामि तवान्तिकम् दूरं वै राघवं दृष्ट्वा वने मायाविना किल त्यक्त्वा त्वां नाधिगच्छामि पदमेकं शुचिस्मिते कुरु धैर्यं न मन्येऽहं रामं हन्तुं शमंशितौ नाहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलङ्घ्य रामभाषितम् व्यास उवाच रुदती सुदती प्राह तं तदा विधिनोदिता अक्रूरा वचनं क्रूरं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अहं जानामि सौमित्रे सानुरागं च मां प्रति प्रेरितं भरतेनैव मदर्थमिह सङ्गतम् नाहं तथा विधानारि स्वैरिणी कुहुकाधम मृते रामे पतिं त्वां न कर्तुमिच्छामि कामतः नागमिष्यति चेद्रामो जीवितं सन्त्यजाम्यहम् विना तेन न जीवामि विदुरा दुःखिता भृशम् गच्छ वातिष्ठ सौमित्रे न जानेऽहं तवेप्सितम् क्व गतं तेऽत्र सौहार्दं ज्येष्ठे धर्मरते किल तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या लक्ष्मणो दीनमानसः प्रोवाच रुद्रकण्ठस्तु तां तदा जनकात्मजाम् किमात्यशिति जेवाक्यं मयि क्रूरतरं किल किं वदस्यत्यनिष्टं ते भावि जाने धियारेहम् इत्युक्त्वा निर्ययौ वीरस्तां त्यक्त्वा प्ररुदन् भृशम् अग्रजस्य ययौ पश्यन् शोकार्थ पृथिवीपते गतेऽथ लक्ष्मणे तत्र रावणः कपटाकृतिः भिक्षुवेषं ततः कृत्वा प्रविवेश तदाश्रमे जानकी तं यतिं मत्वा दत्त्वार्घ्यं वन्यमादरात् भैक्षयं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने तां पप्रच्छ स दुष्टात्मा नम्रपूर्वं मृदुस्वरम्
काशी पद्मपलाशाश्चि वने चैकाकिनी प्रिये पिता कस्तेऽथवा मोरु भ्राता कः पतिस्तव मूढे वैकाकिनी चात्र स्थितासि वरवर्णिनि निर्जने विपिने किं त्वं सौधार्हा त्वमसि प्रिये उत्तजे मुनिपत्नीवद् देवकन्या समप्रभा व्यास उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा दिव्यं दिष्टया यतिं ज्ञात्वा मन्दोदरयाः पतिं तदा राजा दशरथः श्रीमांश्चत्वारस्तस्य वै सुता तेषां ज्येष्ठः पतिर्मेस्ति रामनामेति विश्रुतः विवासितोऽथ कैकेय्या कृते भूपतिना वरे चतुर्दशः समारामो वस्तेऽत्र स लक्ष्मणः जनकस्य सुता चाहं सीता नाम्नीति विश्रुता भङ्क्तव्या शैवं धनु कामं रामेणाहं विहाहिता रामबाहुबलेनात्र वसामो निर्भया वने काञ्चनं मृगमालोक्य हन्तुं मे नृगतः पतिः लक्ष्मणोऽपि पुनः श्रुत्वा रवं भ्रातुर्गतोऽधुना तयोर्बाहुबलेनात्र निर्भयाहं वसामि वै मयेदं कथितं सर्वं वृत्तान्तं वनवासके ते त्रागत्यार्हणां ते वै करिष्यति यथाविधि यतिर्विष्णुस्वरूपोऽसि तस्मात् त्वं पूजितो मया आश्रमे विपिने घोरे कृतोऽस्ति रक्षसां कुले तस्मात् त्वां परिपृच्छामि सत्यं ब्रूहि ममागतः कोऽसि त्रिदण्डिरूपेण विपिने त्वं समागतः रावण उवाच लङ्केशोऽहं मरालाक्षी श्रीमान् मन्दोदरीपतिः त्वत्कृते तु कृतं रूपं मयेथं शोभनाकृते आगतोऽहं वरारोहे भगिन्या प्रेरितोऽत्र वै जनस्थाने हतौ श्रुत्वा भ्रातरौ खरदूषणो अङ्गीकुरो नृपं मां त्वं त्यक्त्वा तं मानुषं पतिम् ऋतराज्यं श्रीकं निर्बलं वनवासिनं पट्टरागी भव त्वं मे मन्दोदर्युपरि स्फुटम् दासोऽस्मि तव तन्वङ्गी स्वामिनी भवभामिनी जेताहं लोकपालानां पतामि तव पादयो करं गृहाणं मेध त्वं सनाथं कुरु जानकी पिता ते याचितः पूर्वं मया वै त्वत्कृते बल जनको मामुवाचेथं पणबन्धो
मया कृतः रुद्रचापभयानाहं सम्प्राप्तस्तु स्वयंवरे मनो मे संस्थितं ताव निगमनं वीरहातुरम् वनेत्र संस्थितां श्रुत्वा पूर्वानुरागमोहितः आगतोऽस्मयसीतापाङ्गे सफलं कुरु मे श्रमम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः 28वां अध्याय हिंदी अनुवाद रामचरित्र का वर्णन। राजा जन्मेजय बोले, हे महामुने, भगवान राम ने किस प्रकार यह सुखदायक व्रत किया। हे राज्योत्तम, कैसे हुए और सीता का हरण कैसे हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के अधिपति थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ माने जाते थे और देवताओं तथा ब्राह्मणों के उपासक थे। उनके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के 4 लोक विख्यात पुत्र हुए। वे सभी राजकुमार राजा दशरथ को प्रिय थे और गुण तथा रूप में चारों एक जैसे थे। उनमें कौशल्या के पुत्र राम और कैकेयी के पुत्र भरत थे। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र एक साथ हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किशोर अवस्था को प्राप्त होकर वे चारों बालक धनुष बाणधारी हो गए। अब महाराज ने सुख बढ़ाने वाले उन राजकुमारों का संस्कार भी कर दिया। उसी समय महामुनि विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ से प्रार्थना की। तदनुसार महाराज ने 16 वर्ष के राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र की रक्षा के लिए दे दी। वे सुंदर राजकुमार विश्वामित्र के साथ चल पड़े। मार्ग में उन्होंने मुनियों को दुख देने वाले भयानक राक्षसी ताड़का का भी बाण से वध करके मुनियों के यज्ञ की रक्षा करते हुए दुष्ट सुबाहु को मार डाला। मारीच को अपने बाणों से दूर फेंककर राम ने उसे भी मृत प्राय कर दिया। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कार्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा महामुनि विश्वामित्र तीनों मिथिलापुर को चल पड़े। मार्ग में राम ने अबला अहल्या को शाप से मुक्त करके निष्पाप कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ विदेह राजा जनक के नगर में जा पहुंचे। वहां प्रण के रूप में रखे हुए शिव धनुष को रामचंद्र जी ने तोड़ डाला। इसके बाद साक्षात लक्ष्मी की अंश स्वरूपा जनक कन्या सीता के साथ भगवान राम का विवाह हुआ। राजा जनक ने अपनी अन्य पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। तदंतर राजा जनक के सुशील और शुभ लक्षण संपन्न भरत और शत्रुघ्न का विवाह अपने भाई कुशध्वज की 2 कन्याओं श्रुति, कृति और मांडवी के साथ कर दिया। हे नृप, इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह उसी मिथिलापुरी में बड़े विधि विधान से संपन्न हो गया। तदंतर महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्य देने का विचार किया। राम को राज तिलक देने के लिए सामग्रियां जुटाती देखकर महारानी कैकेयी ने अपने वशीभूत राजा दशरथ से पूर्व काल में प्राप्त 2 वर मांग लिए, जिनमें पहले वर से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वर से रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी के वचन सुनकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ राक्षसों से भरे दंडकारण्य वन को चल पड़े। उनके चले जाने पर पुत्र के वियोगी दुखी विशाल हृदय राजा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि के शाप का स्मरण करके प्राण त्याग दिए। अपनी माता की करतूत से पिता का मरण देखकर भरत ने अपने बड़े भाई रामचंद्र की भलाई को ध्यान में रखकर अयोध्या का समृद्ध राज्य नहीं स्वीकार किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए राम ने अतिशय काम पीड़ित रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कान काट उसे कुरूप कर दिया। खर आदि राक्षसों ने जब उसे नकती देखा तो उन्होंने अमित तेजस्वी रामचंद्र जी के साथ भीषण संग्राम किया। तब सत्य पराक्रमी राम ने मुनियों का हित करने के विचार से
उन अतिशय बलवान खर दूषण आदि सभी दैत्यों को मार डाला। तदंतर शूर्पणखा भाग कर लंका गई और रावण से अपने दूषित होने तथा राम के हाथों खर दूषण के निधन का वृतांत कह सुनाया। रावण भी राक्षस जाति के विनाश का समाचार सुनकर मारे क्रोध के तलमला उठा। वह तत्काल रथ पर सवार होकर मारीच के आश्रम को चल पड़ा। उसने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को ललचाने के लिए राम के आश्रम में भेजा। तदनुसार मायावी मारीच स्वर्ण मृग बनकर सीता के समक्ष चढ़ने लगी। उसका शरीर बड़ा विचित्र था। वह चढ़ता चढ़ता सीता के पास पहुंच गया। उसे देखकर दैवी प्रेरणावश पति को अपने अधीन रखने वाली स्त्री के समान जनक नंदिनी सीता ने राम से कहा, हे नाथ, आप इस सुंदर मृग का चर्म ले आइए। भगवान राम भी बिना कुछ सोचे लक्ष्मण को सीता की संभाल के लिए वहां ही छोड़कर धनुष बाण लिए हुए उस मृग के पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया विज्ञ स्वर्ण मृग रूप धारी मारीच भगवान को देखकर भागा और कभी दिखता तथा कभी आंखों से ओझल होता हुआ बड़ी दूर एक दूसरे नगर वन में जा पहुंचा। उसका पीछा करते हुए राम ने जब उसे हस्तगत समझा, तब बड़े क्रोध से धनुष खींचकर अतिशय तीक्ष्ण बाण से उन्होंने उस माया मृग को मार डाला। भगवान के प्रबल प्रहार से अत्यंत दुखी होकर वह मरणोन्मुख मायावी बहुत जोर से चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण, मैं मरा। उस चित्कार को महारानी जानकी ने सुन लिया। उसे राम जी की वाणी समझकर सीता ने बड़ी दीनता के साथ देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन पर प्रहार हुआ है। हे सौमित्रे, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने सीता से कहा, हे माता, यदि राम का वध हो गया हो तो भी मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर न जाऊंगा। हे जनक नंदिनी, रघुनंदन राम ने मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे रखी है। उस आज्ञा का उल्लंघन करने में मुझे भय लगता है। इसी कारण मैं तुम्हारे पास से नहीं जा रहा हूँ। वह मायावी भगवान राम को बहुत दूर दौड़ ले गया है। अतएव हे पुनीत मुस्कान वाली देवी, मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं हटना चाहता। आप धीरज धरें, उन्हें मारने वाला इस भूतल पर कोई नहीं है। उनके आदेश का उल्लंघन करके और आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, तब दैवी प्रेरणा से सुंदर दांतों वाली सीता ने रोकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से भी ये कठोर वचन कहे, हे लक्ष्मण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर मोहित हो और भरत के संकेत पर मुझे हस्तगत करने के लिए साथ चले आए हो। ओ कुलाधम, अरे नीच, मैं कोई कुलटा नहीं हूँ। अपने पति राम के मर जाने पर भी विषय भोग के लिए मैं तुम्हें अपना पति नहीं बनाना चाहूंगी। यदि राम न लौटेंगे तो मैं अपना तन त्याग दूंगी। उनके बिना मैं दुखदायी वैधव्य जीवन नहीं बिताना चाहती। तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी इच्छा का पता नहीं है, किंतु यह तो बतलाओ कि धर्मात्मा ज्येष्ठ भाई के प्रति तुम्हारा रहने वाला तुम्हारा अनुराग कहाँ गया। सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत दुखी हुए। रुलाई से उनका गला भर गया और उन्होंने सीता से कहा, हे भूमि कन्या, आप मुझसे ऐसे क्रूर वचन क्यों बोल रही हैं। मेरा मन कह रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। हे राजा जन्मेजय, ऐसा कहकर रोते हुए शोकार्त वीर लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की राह देखते हुए चल पड़े। इस प्रकार लक्ष्मण जी के चले जाने पर कपटपूर्ण भिक्षु वेश धारण करके रावण उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। जानकी जी ने उसे साधु समझा और बड़े आदर के साथ वन्य सामग्रियों का अर्घ प्रदान करने के बाद वे उसे भिक्षा देने लगी। तब उस दुष्ट ने
बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में कहा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों हो? हे सुजघने, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे भाई और पति का क्या नाम है? हे मुग्धे, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? देखने में तो तुम ऊंचे कुल की नारी जान पड़ती हो। हे प्रिय, तुम तो महलों में रहने योग्य हो, फिर इस निर्जन वन में क्यों रहती हो? देव कन्या के समान सुंदरी होते हुए भी तुम एक मुनि पत्नी की तरह इस कुटिया में क्यों पड़ी हुई हो? व्यास जी बोले कि उसके उन वचनों पर सुनकर विदेह कन्या सीता ने मंदोदरी के पति रावण को दिव्य सन्यासी समझकर कहा, अवधन नरेश श्रीमान महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र राम मेरे पति हैं। महाराज से वर मांगकर महारानी कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। अतएव वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहीं रह रही हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। मेरा नाम सीता है। शिव धनुष को तोड़कर राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल से सुरक्षित होकर निर्भय भाव से मैं इस वन में निवास करती हूँ। हे शुभ, एक स्वर्ण मृग देखकर वे उसे मारने गए हैं। लक्ष्मण भी उनकी आवाज सुनकर उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से सुरक्षित होकर मैं इस वन में निर्भय रहती हूँ। इस प्रकार मैंने अपने वनवास की कथा कह सुनाई। वे दोनों भाई अभी आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। साधु साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। इसी कारण मैंने आपका पूजन किया। हमारा आश्रम बहुत बीहड़ जंगल में है। यहाँ राक्षसों की बस्ती है। अतएव मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं और इस प्रकार दंडी स्वामी का वेश धारण करके इस वन में क्यों आए हैं? रावण ने कहा, हे हंस सदृश नयनों वाली सुंदरी, मैं रानी मंदोदरी का पति और लंका का अधिपति श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति संपन्न भामिनी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने यह वेश धारण किया है। हे सुजघने, जन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार पाकर अपनी बहन शूर्पणखा की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्य भ्रष्ट, राज्य लक्ष्मीहीन, निर्बल वनवासी मनुष्य पति को त्याग कर मुझ राजा को अपना पति बना लो। तुम मेरे घर चलो, मंदोदरी से भी बड़ी पटनारनी बनोगी। हे तनवंगी, तुम मेरी स्वामिनी बन जाओ। मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं समस्त लोकपालों का विजेता होता हुआ भी तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। हे जानकी, तुम मेरी बाह घेकर मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, पूर्व काल में मैंने तुम्हारे पति से भी तुम्हें मांगा था, किंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मैं प्रण कर चुका हूँ। शिव धनुष के भय से मैं तुम्हारे स्वयंवर में नहीं आया, किंतु तभी से विरह व्यथित होकर मेरा मन तुम में लगा हुआ है। हे श्याम नेत्रे, इस वन में तुम्हारे रहने का हाल सुनकर पूर्व प्रेमवश मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा यह परिश्रम सफल कर दो। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां अष्टाविंशोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः।